हेलो दोस्तों, स्वागत है चैनल में आपका एक बार फिर से नो योर कंप्यूटर में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक टॉप 50 MS एक्सेल रिगार्डिंग MCQs। अगेन द बेस्ट पार्ट इज दैट वी आर आल्सो गोइंग टू सी द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन का हमें फ़ायदा ये होने वाला है, ऑप्शन चेंज भी हो जाएगा, वी नो द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which of the following is not the correct method of editing the cell content? ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए प्रेस ऑल्ट की, बी F2 की, क्लिक द फॉर्मूला बार, डी डबल क्लिक द सेल। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रेस द ऑल्ट की। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एफ अभी सपोज करो आप एक सेल पे, ठीक है, F2 प्रेस करोगे ना, सी यू कैन एडिट इट। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला बार पे जाके भी इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये रहा, डबल क्लिक करोगे, अब आप एडिट कर सकते हो, राइट। बट जो ऑप्शन ए है ऑल्ट की प्रेस करने पे ना, ये आपको पर्टिकुलर टैब के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑल्ट कीज काइंड ऑफ, आप माउस यूज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आपको एक हेल्प प्रोवाइड करता है फॉर एंटरिंग इनटू ईच टैब। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला सेल्स इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल। ऑप्शन देख लेते हैं, F8, F9, F10, F11। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, F9। हाउ, आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, फाइल में जाके मोर में जाओगे, ऑप्शन में देखोगे। ठीक है, और फिर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला में, आप यहाँ पे देखो वर्कबुक कैलकुलेशन एक टैब है ऑटोमेटिक, यहाँ पे होवर करके चेक कर सकते हो। ठीक है, इफ यू टर्न ऑफ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन यू मस्ट मैनुअली रिकैलकुलेट द वर्कबुक सच एज बाय प्रेसिंग F9 की। उसको रिकैलकुलेट कर सकते हो अगर आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, you want to set such that when you type mag and drag the fill handle, Excel should produce fog, jet and so on. What will you set to effect that? ये एक्चुअली जो आपने व्हाट वी कॉल कि देसी महीने रहते हैं ना, उनके नाम है। तो आप सपोज करो माग एंटर करते हैं और हैंडल को फिल करते हैं, तो ये फिल कैसे होंगे, जिसमें नेक्स्ट मंथ आएगा, फिर फॉगन, ठीक है, फिर जेट। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए कस्टम लिस्ट के थ्रू, बी ऑटो फिल ऑप्शन से हो जाएगा, सी फिल अक्रॉस वर्कशीट हो जाएगा, या फिर फिल सीरीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कस्टम लिस्ट एक्चुअली। ठीक है, आपको इसके लिए एक कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है पहले। फॉर एग्जाम्पल आप जाके अगेन आप जाके फाइल में, मोर, ऑप्शंस, एडवांस, ठीक है, और यहाँ पे ये देखो डाउन पे जाके एक जर्नल में जाके कैटेगरी में एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये प्री डिफाइंड संडे मंडे ट्यूसडे ये ऑलरेडी रहता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप जनवरी राइट करोगे, जनवरी, ठीक है, और हैंडल फिल करके इसको राइट दिस, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ऐसे ही अगर सपोज आप मार्ग एंटर करते हो, MAAGH, ठीक है, और इसको फिल करते हो, तो हर जगह मार्ग मार्ग करके, क्योंकि ऐसी कोई भी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जनवरी फेब्रवरी ये का डिफॉल्ट लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं अगेन। ठीक है, कि जो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि हमारी जो डिफॉल्ट लिस्ट है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो एडिट, ये देखो संडे मंडे ट्यूसडे भी काम करेगा, जैन फेब भी काम करेगा, बट अदर देन दैट आपको लिस्ट में एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐड कर लो माघ एंड व्हाट इज द नेक्स्ट मंथ, अब जाके यहाँ से चेक कर ले, ठीक है। इस लिस्ट को ऐड कर लो बेशक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ऐड कर लोगे ना तो यहाँ लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ओके ओके, अब आप अगर एंटर करते हो MAAGH और फिल करते हो इस सीरीज को, सी नेक्स्ट मंथ एंड अगेन रिपीट, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट ये लिस्ट डिफॉल्ट नहीं होती है, तो आपको कस्टम लिस्ट से एंट्रीज ऐड करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ। ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार या फिर नन ऑफ द। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। फॉर्मूला को टर्न ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो, स्टेटस बार को भी ऑन ऑफ कर सकते हो और टूल बार को भी ऑन ऑफ कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो। कौन सी कमांड आप चूज करोगे कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो। ऑप्शन देखते हैं, कट एंड पेस्ट, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, बोथ ऑफ अवर या नन ऑफ अवर। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पेस्ट स्पेशल में एक ट्रांसपोज करके एक ऑप्शन रहता है जिसका आप यूज कर सकते हो कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप ऑप्शन यहाँ से लेके ये सेलेक्ट किया, कॉपी कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब इसको आपको करना है रो में, ठीक है, ये कॉलम में है तो 5 कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, जितने वैल्यू आप यहाँ पे कॉपी करोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन रहता है ट्रांसपोज का, ठीक है, इसको क्लिक करोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये वैल्यू आपकी कॉलम में थी जो कि रो में उसने चेंज कर दी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो रहा, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट यू दैट यू कैन मेक सिलेक्शन। ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर सिंबल बिग प्लस, स्मॉल थिन प्लस आइकन, माउस पॉइंटर विद एंकर एट अ टिप या नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर्स सिंबल बिग प्लस। कौन सा सेल पॉइंटर इंडिकेट करता है कि आप सिलेक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सी, आप पॉइंटर देख पा रहे हो, राइट, ये देखो जो पॉइंटर का जो साइन है इस टाइम ना, वो बिग प्लस डॉक्टर साइन जैसा है, डॉक्टर की साइन जैसे नहीं लग रहा, हॉस्पिटल के साइन। सी, जब भी ये रहेगा आप सेलेक्ट कर सकते हो, सी, दिस इज हाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल सीरीज। ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर्स सिंबल बिग प्लस, स्मॉल थिन प्लस आइकन, माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप या नन ऑफ द अबव। अगेन जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्मॉल थिन प्लस आइकन। हाउ, आपको सीरीज फिल करना है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे 1 है, 1 लिखा, अब इसको फिल कर रहे हो, ये देखो ये डॉक्टर साइन है और ये देखो चेंज हो गया अब। तो ये अब जो है ये स्मॉल थिन प्लस साइन आ रहा है ना, इससे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ये दिस इज हाउ, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्मॉल थिन प्लस आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS Excel प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर स्टेप इन फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन देखते हैं, 10 2 1 5। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1। एक्सेल आपको प्रोवाइड करवाता है डिफॉल्ट वैल्यू फॉर स्टेप्स इन फिल सीरीज, वो है 1 डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। चेक कर सकते हो आप जाके यहाँ पे, ठीक है। सपोज 1 2, ठीक है। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, दिस इज हाउ, सी,
एक एक गैप आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4। अब डिफॉल्ट जाके आप चेक भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, ये देखो फिल सीरीज में जाओगे, सीरीज में ये रहो स्टेप वैल्यू जो है, तो जहां पे स्टेप वैल्यू जो दी गई है वो है 1 डिफॉल्ट। अब इस डिफॉल्ट को आप चेंज कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मुझे 3 करना है। जैसे आप ओके करोगे ये लिस्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है। सी, अब 3 का गैप आ रहा है डिफॉल्ट, 1 4 7 10 13 16 19, ठीक है। ये आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, बट वो डिफॉल्ट अगेन 1 कर देगा उसको, ठीक है। रिक्वायरमेंट के लिए आप चेंज कर सकते हो, 10 कर लो इसको। हाउ दिस इज हाउ इट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Ctrl+D shortcut key in Excel will open the font dialog box, apply double underline for the active cell, fill down in the selection, none of the above। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिल डाउन द सिलेक्शन। हाउ चेक कर लो। अब सपोज आप यहां पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, कंट्रोल डी, अब कंट्रोल डी शॉर्टकट की प्रेस करोगे ना, सी जो ये डाटा है उसको फिल डाउन कर देता है नीचे, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मीन एक्चुअली, शॉर्टकट की इन एक्सेल, फिल डाउन इन द सिलेक्शन। सपोज यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। आज सपोज करो यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे करोगे कंट्रोल डी तो 4। तो जो आपके अबव एक्टिव सेल से ऊपर डाटा रहता है उसको वो कॉपी करके नीचे डाल देता है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल डी कर लो, अगेन डी कर लो, यहाँ पे अगेन करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन देखते हैं, लीनियर, डेट, ऑटोफिल, टाइम। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, टाइम। टाइम इज अ नॉट वैलिड फिल सीरीज ऑप्शन। चेक कर सकते हो आप यहाँ पे जाके, ठीक है, होम में यहाँ पे आप फिल का ऑप्शन रहता है और यहाँ पे जाके सीरीज, सी टाइप में आपको लीनियर दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा, डेट दिखेगा, ऑटोफिल दिखेगा, डेट नहीं है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन वो पूछ सकते हैं, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं। सीरीज इनमें रो कॉलम रहता है, डेट यूनिट में ये रहते हैं आपके, और टाइप में ये रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो कोई भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल करके और कुछ और डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग। ऑप्शन देखते हैं, होम कमेंट्स, इंसर्ट कमेंट, डाटा कमेंट्स या फिर रिव्यू कमेंट्स। कौन सी टैब में जाके आप कमेंट कर सकते हो। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रिव्यू कमेंट। आप यहां पे जाके रिव्यू में जाके, ये रहा आपका न्यू कमेंट, जहां पे सपोज करो इस सेल पे मैंने कमेंट रखना है, ठीक है, ये रहा आपका कमेंट, यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हो कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इनटू टू। ऑप्शन देखते हैं, रिव्यू विंडो, व्यू स्प्लिट, डाटा स्प्लिट, रिव्यू स्प्लिट। सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, तो व्यू स्प्लिट में जाके आप विंडो को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्यू में जाके आप यहाँ पे ये स्प्लिट दिख रहा है, सी दिस इज हाउ इट स्प्लिट। सेम कंटेंट आपको ऊपर भी दिखेगा नीचे भी दिखेगा, ठीक है। 2 विंडो में उसने सेम कंटेंट को स्प्लिट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। ऑप्शन देखते हैं, असेसिंग, री रेफरेंसिंग, अपडेटिंग या फंक्शनिंग। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेफरेंसिंग। डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट, आगे इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे इसका मीनिंग समझ आएगा, ठीक है। सपोज करो आपको ये 2 शीट दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो शीट 2 का कोई डाटा आपको यूज करना है, शीट 2 का डाटा आपको यूज करना है शीट 1 में।
दिस इज व्हाट कॉल्ड रेफरेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। ऑप्शन देखते हैं, नंबर, कैरेक्टर, लेवल या फिर डेट टाइम। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैरेक्टर इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट ऑफ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन। ऑप्शन रहे आपके, कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट, सिनेरियो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आप कंटेंट को भी एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से बचा सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को भी और सिनेरियोज को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज अ लेवल वैल्यू इफ डैश प्रीसीड इट। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए एपोस्ट्रॉफ, बी एक्सक्लेमेशन, सी हैश, डी टिल्ड। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एपोस्ट्रॉफ आप यूज करोगे किसी वैल्यू के साथ ना, तो वो एज ए लेवल ट्रीट की जाएगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये वैल्यू 4 है, ठीक है, अब 4 से पहले आप एपोस्ट्रॉफ यूज कर लो, ये रहा, ठीक है, सी, ये अब लेवल वैल्यू होगी। तो सी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये भी 4 है, ये भी 4 है, बट ये एज ए लेवल वर्क कर रही है और ये एज ए वैल्यू। ठीक है, ये सारे एज ए वैल्यू हैं बाकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, concatenation of text can be done using ऑप्शन ए एम्परसेंड, बी हैश, सी एक्सक्लेमेशन, डी एपोस्ट्रॉफ। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एम्परसेंड का यूज किया जाता है कनकैटिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। ऑप्शन देखते हैं, वर्कबुक्स, वर्कशीट्स, चार्ट या फिर वर्कशीट एंड चार्ट। तो जो ऑप्शन डी वर्कशीट एंड चार्ट है इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम। ऑप्शन देखते हैं, बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल, बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल वो, फ्रॉम लाइन स्टाइल टूल इन ड्राइंग टूल वो, डी यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू रीअरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन देखते हैं, डाटा सॉर्ट, बी डाटा फॉर्म, सी डाटा टेबल या डी डाटा सब टोटल। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डाटा सॉर्ट। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए डाटा टैब में जाके आप सॉर्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाटा टैब ये रही आपकी और यहाँ पे ये रहा आपका सॉर्ट। फॉर एग्जांपल आप वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स चेक। ठीक है, लेट्स चेक। ओके, अब सेलेक्ट करके सॉर्ट कर लो। सॉर्ट में यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, ये सॉर्ट हो गए सारे के सारे नंबर। ठीक है, 1 to 9, या फिर आप सॉर्ट कर सकते हो अगेन लार्ज टू स्मॉलेस्ट, कैसे भी। ठीक है, ये 9 to 1 कस्टम भी हो सकता है, यहाँ से ये ऑप्शन रहा आपका, कस्टम लिस्ट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे और अकॉर्डिंग टू उसके सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो दिस इज हाउ सॉर्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डाटा टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। ऑप्शन डेट, टुडे, नाउ या फिर टाइम। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाउ। नाउ करके फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाके नाउ, ठीक है, ओके, एंटर, सी, ये आपकी डेट एंड प्लस आपका टाइम जो है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय डिविजर इन एक्सेल वी यूज द फंक्शन। ऑप्शन देखते हैं, राउंड, फैक्ट, मोड या फिर डिब। तो जो सही आंसर है, रिमाइंडर को
रिमाइंडर चेक करने का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन सी, मोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, इक्वल्स मोड, ठीक है, ये रहा आपका मोड फंक्शन। ठीक है, ये नंबर है और ये डिवाइजर है। नंबर सपोज करो 100 है, ग्रेट, और आपका डिवाइजर फॉर एग्जाम्पल 20 है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 0, राइट, फॉर नाउ। डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, 25 जा 100। ठीक है, और अब यहाँ पे आप सपोज चेंज कर दो 103, अब आंसर होगा 3। 25 जा 100, और जो रिमाइंडर आपका बचता है वो 100 के बाद अप टू 103 कितने बचे? 3। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? ऑप्शन देखते हैं, वर्क बुक करके है, या बुक वन करके है, या फिर वर्कशीट, या फिर शीट वन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बुक वन। अगर ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो ना एक्सेल का कोई, तो उसमें वर्क बुक वन करके होगा। ठीक है, अब भी न्यू यूज कर रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने सेव नहीं किया है, तो बुक वन करके डिफॉल्ट नेम आता है फर्स्ट फाइल का, फिर बुक 2 3 4 ऐसे करके बुक नहीं रहता है। ठीक है, डिफॉल्ट नेम बुक वन करके डिफॉल्ट में नेम रहता है, बट वर्क बुक वन भी हो सकता है ओल्डर वर्जन में। ठीक है, ये मैं 2021 ही यूज कर रहा हूँ ऑफिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द टोटल नंबर ऑफ रोज इन वर्कशीट। वर्कशीट में टोटल रोज कितने होते हैं? ऑप्शन रहे आपके अनलिमिटेड, 65,535, या सी 10,48,576, या फिर डी 10,68,576। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10,48,576। हाउ, आप चेक कर सकते हो जाके अपना। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करोगे, कंट्रोल डाउन एरो, यहाँ देखो ये रही आपकी लास्ट रो, इसके नीचे नहीं जाएगा, 10,48,576। ठीक है, डाउन कंट्रोल अप करोगे तो फिर होम पे आ जाओगे यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने रहते हैं? ठीक है, 16,384, 15,465, 35,665, या फिर 256। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 16,384। यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म अलग रहती है, कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करोगे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये एक्स एफ डी की फॉर्म है, बट ये टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 16,384 रहते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉलम। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट अ सेल कंटेन इज। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो जो इसमें सही आंसर है, एक सेल में कितने कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हो, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 32,767 कैरेक्टर एक सेल कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इट मीन कि एक सेल ये रहा आपका, इसमें कितने कैरेक्टर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये लिमिट बता रहा है आपका 32,767 कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी हाइपरलिंक कैन बी देयर इन अ वर्कशीट। ऑप्शन देखते हैं, 32,767, या फिर 768, या फिर सी 65,530, या फिर डी 65,535। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 65,530 हाइपरलिंक आप एक वर्कशीट में ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी यूजर कैन ओपन द एक्सेल फाइल
एट द सेम टाइम। ऑप्शन रहे आपके 64, 128, 256, 512। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 256 यूजर सेम टाइम पे आपके ओपन कर सकते हैं एक्सेल फाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट इवेल्युएट ट्रू, फॉल्स इफ नॉट। ऑप्शन देखते हैं, और, एंड इफ। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंड। एंड लॉजिकल फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू अगर सारे के सारे आर्गुमेंट आपके ट्रू रहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी उसमें वैल्यू फॉल्स रहती है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है, तो उसमें सारे के सारे ट्रू चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल इक्वल, ऑल्ट प्लस इक्वल, ऑल्ट प्लस एस, कंट्रोल ऑल्ट प्लस इक्वल, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाओगे आप, ठीक है, और यहाँ पे सपोज यहाँ जाके आप ऑल्ट प्लस इक्वल टू करोगे, सी, ये सेलेक्ट कर लिया उसने, ठीक है, ऑटोमेटिक सम D10 से लेके D12 एंटर करोगे, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, 4 4 4 जा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडो, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल टैब, ऑल टैब, कंट्रोल ऑल टैब, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंट्रोल टैब करके आप स्विच कर सकते हो, ठीक है, ओपन एक्सेल विंडोज। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपकी एक एक्सेल विंडो है, फॉर एग्जांपल आपके लिए एक दो और ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा, एक और ओपन कर लेते हैं, 3 विंडोज, ठीक है, ये रहा। डिफॉल्ट नेम देखो, बुक 2 और बुक 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप करोगे कंट्रोल टैब, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बुक 3 करके आ रहा है, फिर ऑल टैब बुक 1, फिर ऑल टैब बुक 2, शीट चेंज हो रही है, ठीक है। ये दिस इज हाउ यू कैन चेंज और स्विच द शीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कुलर रेफरेंस इज। ऑप्शन देखते हैं, geometric modeling tool, a cell that point to drawing object, a formula that either directly or indirectly depend on itself, always erroneous। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ फॉर्मूला दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन इटसेल्फ, उसको बोलते हैं सर्कुलर रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not one of Excel's what if function, गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो मैनेजर, या फिर ऑटो आउटलाइन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑटो ऑटो आउटलाइन इसमें से गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट वे टू रेफर द सेल A10 ऑन शीट 3 फ्रॉम शीट 1। ये है वो रेफरेंसिंग वाला, ठीक है, शीट 3 एक्सक्लेमेशन A10, या फिर बी, ऑप्शन ये रहा, सी ये, या डी A10। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, शीट 3 एक्सक्लेमेशन A10, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन रेफर अ सेल A10 ऑन शीट 3 फ्रॉम शीट 1। फॉर एग्जाम्पल शीट 1 है ये, ठीक है, आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हो ये डाटा, ठीक है, शीट 3 का 9th कॉलम जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप, ठीक है, इक्वल टू शीट 3 जो भी आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, A10 कर लेते हैं, ठीक है, और अब एंटर करते हैं सी। यहाँ पे A10 पे क्या वैल्यू है, 23, कहाँ पे आ गई आपके, यहाँ पे शीट 1 में आ गया आपके,
शीट 1 में आपने रेफरेंस किया है किसको, शीट 3 के A10 सेल को, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्कशीट कैन अ वर्कबुक हैव। ऑप्शन देखते हैं 4, 10 to 55 या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ये एक्चुअली डिपेंड करता है मेमोरी पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what do you call the chart that shows the proportion of how one or more data element relate to another data element। ऑप्शन देखते हैं, एक्स वाई चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाई चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक एंड माउस एक्शन टू प्ले बैक लेटर वी यूज मीडिया प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर, कैलकुलेटर या फिर मैक्रो। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैक्रो रिकॉर्डर। मैक्रो का यूज इसी के लिए किया जाता है ताकि आप सेम एक रिपीटेटिव वर्क को अचीव कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप या फिर सॉफ्ट टिप। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेल टिप बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when integrating word and excel word is usually the सर्वर, डेस्टिनेशन, क्लाइंट या फिर बोथ बी एंड सी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी एंड सी, डेस्टिनेशन और क्लाइंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। ऑप्शन देखते हैं, विजी कैल्क, बी लोटस 1 2 3 या फिर सी एक्सेल, डी स्टार कैल्क, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विजी कैल्क करके जो है आपका ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फॉर्मूला। एक्सेल फॉर्मूला की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। सम, ब्रैकेट स्टार्ट है फिर 8/4/2 कॉमा 4 - 2 कॉमा 8 - 4/2। ऑप्शन रहे आपके 10, 8, 12, 9। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 9। ओके, हाउ इट वर्क, अब आप चेक करोगे ना, सम 8/4/2, 4/8 सबसे पहले ये होगा, ठीक है। तो 2/2 यहाँ आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 2, 1 और 2, और यहाँ पे आएगा, पहले ये सॉल्व होगा 2, 4/2, 2, 8 - 2, 6, 1 2 6, टोटल कितना हुआ 6, 2, 8 और 1, 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS एक्सेल। ऑप्शन सम, काउंट, सब्ट्रैक्ट, काउंटा। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सब्ट्रैक्ट करके कोई फंक्शन नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल इज बेस्ड ऑन विंडोज, डॉस, यूनिक्स या फिर OS 2। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विंडो बेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरी। ऑप्शन रहे आपके पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट या फिर डॉट ग्राफ। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉलम चार्ट यूज करते हैं आप कंपेयरिंग द वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एक्सेल रोज आर लेबल एज। ऑप्शन देखते हैं, ABC 1 2 3, A1 V1, A1 A2 ETC या फिर $A$1, $A$2 एटसेट्रा, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, रो के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 और कॉलम के लिए 1 A B C D एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक्सेल में रो को प्रेजेंट करते हैं 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन एक्सेल इज। ऑप्शन देखते हैं, सेल, ग्राफ, फंक्शन, रेंज। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी,
फंक्शन। फंक्शन को प्री प्रोग्राम फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ फ्री लाइट वेट वर्जन ऑफ MS एक्सेल अवेलेबल एज पार्ट ऑफ ऑफिस ऑन द वेब। ऑप्शन देखते हैं, एक्सेल फॉर द वेब, एक्सेल मोबाइल, ऑफिस मोबाइल या फिर MS एक्सेस फॉर वेब। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्सेल फॉर द वेब। ओके, थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने।